चलिए आज हम आप लोगों को वॉइस के बारे में बताएंगे, जो कि हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर का ये वॉइस यानी जिसको हम लोग वाच्य बोलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों के वॉइस के बारे में। जो बच्चा को वॉइस नहीं आता है, आप 5 मिनट हमें टाइम दे करके देखिए, हम आपको वॉइस एकदम अच्छी तरीका से समझा देंगे। ऐसा नहीं है कि हम 10 मिनट के वीडियो में आपको वॉइस बनाने के लिए भी सिखा देंगे, सबसे सिखा देंगे। जल्दी में तो कोई काम होता नहीं है, आपको सिखाएंगे लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले वॉइस में जानेंगे कि इसका हिंदी क्या होता है। तो वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य। वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं। उसके बाद जानते हैं कि वॉइस किसको कहते हैं। कहा जा रहा है कि वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब व्हिच टेल्स अस आइदर द सब्जेक्ट डूअर और रिसीवर ऑफ एन एक्शन। यानी कह रहा है कि वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी वॉइस है जो वर्ब का एक रूप है। व्हिच जो टेल्स मने बताता है, अस मने हमें क्या बताता है कि उसका जो सब्जेक्ट होगा वह या तो डूअर होगा और या तो रिसीवर होगा। एक्शन यानी किसी भी कार्य का, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें एक कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मीन्स होता है काम को करने वाला। कोई भी काम कीजिएगा तो कोई ना कोई व्यक्ति उस काम को करने वाला होगा ही। तो अगर जो किसी कार्य में काम को करने वाला अगर जो डूअर रहे या रिसीवर रहे तो उसी को हम कह देंगे वॉइस। अब बच्चा कहेगा कि सर डूअर किसको कहते हैं और वॉइस किसको कहते हैं। चलिए इसको भी अच्छी तरीके से समझाते हैं। डूअर मीन्स होता है काम को करने वाला, काम को करने वाला। डूअर बोलते हैं काम को करने वाला, और रिसीवर बोलते हैं जिसके ऊपर काम किया जाए, जिसके ऊपर काम किया जाए। अब अच्छी तरीका से हम आपको समझा देंगे, आप पक्का विश्वास रखिए। डूअर मीन्स होता है काम को करने वाला और रिसीवर मीन्स होता है जिसके ऊपर काम किया जाए। तो आप अभी भी नहीं समझ रहे होंगे कि कैसे ये आप बोला जा रहा है डूअर और रिसीवर। चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो। यहाँ पे लिखते हैं ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट खोजते हैं। काम को करने वाला यानी जो फर्स्ट बार में रहता है, जो हमेशा सब्जेक्ट ही रहता है। अब देखते हैं कि इसमें कौन डूअर है और कौन रिसीवर है। कहा कि मैं एक आम खाता हूं, आम को खाने का काम मैं कर रहा हूं, यानी मैं इसमें हो जाऊंगा सब्जेक्ट। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि मैंगो इज ईटेन बाय मी, यानी आम है जो मेरे द्वारा खाया जा रहा है। इसमें भी आम मैं ही खा रहा हूं और इसमें भी हम ही आम खा रहे हैं। बस अंतर है कि इसमें सब्जेक्ट आई है और एकरा में सब्जेक्ट ए मैंगो को बना दिया गया है। हम कह सकते हैं कि आम तो खुद के तो खाएगा नहीं, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। आम को खा रहे हैं मैं, जबकि जबरदस्ती सब्जेक्ट बनाया जा रहा है इसे। हम कह सकते हैं ये डूअर हो गया और ये रिसीवर हो गया। तो अगर जो किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट डूअर रहे यानी काम को करने वाला, मैं काम कर रहा हूं, ये वाला हो जाएगा डूअर। लेकिन अगर जो किसी काम करने वाला व्यक्ति काम नहीं कर रहा है लेकिन जबरदस्ती कहा जा रहा है कि काम कर रहा है, मैंगो का खाने का काम मैं कर रहा हूं, जबकि जबरदस्ती सब्जेक्ट इसे बनाया जा रहा है, यानी इसको कह सकते हैं कि रिसीवर है। आशा करते हैं कि आप डूअर और रिसीवर अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, चलिए बताते हैं कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। कहा जा रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, ये वॉइस है जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य, और पैसिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। ऐसे जब आप हिंदी में पढ़िएगा तो आपको शायद वाच्य है जो 3 तरीका से बताया जाएगा, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में 2 ही को बताया जा रहा है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कर्तरी वाच्य और कर्मवाच्य। इसमें भाववाच्य नहीं है। उसके बाद समझेंगे कि कर्तरी वाच्य किसको कहते हैं, एक्टिव वॉइस। कहा कि व्हेन द सब्जेक्ट
is doer of an action, then the form of the verb is said to be active voice। अब एक्टिव वॉइस हम उसी को कहेंगे जिसमें काम को करने वाला डोअर होना चाहिए। और हम आपको अच्छी तरीका से बता दिए हैं कि डोअर किसको कहते हैं और रिसीवर करते हैं। दूसरा जानेंगे कि पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। तो अगर जो काम करने वाला रिसीवर रह गया, इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। यानी हम एक शब्द में कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में काम को करने वाला अगर जो डोअर रहेगा एक्टिव वॉइस, लेकिन काम को करने वाला रिसीवर रहेगा, उसको हम कह देंगे पैसिव वॉइस। हम आशा करते हैं कि वॉइस का भेद और उसका परिभाषा आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसलिए एग्जाम में आपसे तो पूछेगा ही नहीं, वॉइस के डिफिनेशन भी आपसे नहीं पूछेगा, वॉइस के भेद भी नहीं पूछेगा और वॉइस के भेद के डिफिनेशन भी नहीं पूछेगा। जब भी आपसे पूछेगा तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। तो इस वीडियो में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सिखाया जाएगा, लेकिन उतना भी बारीकी ढंग से नहीं सिखाया जाएगा। सिर्फ इसमें हम आपको बतला रहे हैं कि किस तरीका से हम बदलते हैं, यानी प्रैक्टिस इसमें नहीं कराया जाएगा, जबकि इसमें अच्छी तरीके से बताया जाएगा। पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं वॉइस का, जो अगला वीडियो आएगा उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एक्टिव को पैसिव वॉइस में हम किस तरीका से बदलते हैं। जब हम एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए सीख जाएंगे ना, तो पैसिव को हम एक्टिव में आराम से बदल लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। इसमें एक इस तरीका से तीर आपको दिख रहा होगा और एक इस तरीका से तीर दिख रहा है। हम रीजनिंग वाला वीडियो में इस तीर के बारे में बताए थे। इसका मतलब हुआ जैसे ए के उल्टा जेड है, इसका मतलब हुआ कि ए के उल्टा सिर्फ जेड है। लेकिन जैसा ही हम इसको इस तरीका से भी कर देंगे, यानी ए के उल्टा जेड और जेड के उल्टा है, तो उसी तरीका से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट के उल्टा ऑब्जेक्ट, और इस तीर का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट के भी उल्टा सब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। आई को बदल देंगे मी में, और मी को भी हम बदल सकते हैं आई में। बी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, सी को हर में, ईट को ईट में, दे के देम में। शायद आपको दे नहीं दिख रहा होगा, दे को हम बदल देंगे देम में, और नीचे लिखा गया है कि राम को बदल देंगे राम में। तो जरूरी नहीं है, इसका कहने का अर्थ हुआ राम एक प्रकार का नाम है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर जो कोई भी नाम दिया हुआ रहेगा उसको पैसिव वॉइस में हम वही चीज लिखेंगे। राम एक नाम दिया गया है, पैसिव वॉइस में हम राम ही लिखेंगे। ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट नोट। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट ये है, और इसी दोनों की सहायता से जिस प्रकार औरतों का सबसे ज्यादा ख्याल रखता है मंगलसूत्र का, और चिनौटी का वही व्यक्ति ख्याल रखता है जो खैनी को खाता है और उसे बहुत प्यार करता है। उसी तरीका से अगर जो आपको वॉइस बनाना है तो एक हो गया मंगलसूत्र और ये दूसरा हो गया। इस दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला है कि V1 या V5 रहेगा ना तो उसको ईज एम आर में बदल देंगे। V2 रहेगा ना तो उसको बाज और बेयर में बदल देंगे। डू या डज रहेगा ईज एम आर में बदल देंगे। डीड रहेगा बाज बेयर में बदल देंगे। और हैज हैव हैड रहेगा तो बीन प्लस B3 नहीं, V3 के पहले बीन। जैसे हम कहेंगे 2 के बाद 3, तो ये नहीं। और कह सकते हैं कि 3 के पहले 2, यानी बीच में हम कुछ और रख भी सकते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि V3 के पहले बीन आना चाहिए, बीन के डायरेक्ट बाद V3 कहीं नहीं भी आ सकता है, बीच में कुछ एडवर्ब भी आ सकता है। यानी V3 के पहले बीन। अगर जो ए में भी मतलब मॉडल एक्सुलरी वर्ब, मॉडल एक्सुलरी वर्ब की संख्या 13 है और उसको पिछला वीडियो में बता दिए। अगर जो मॉडल एक्सुलरी वर्ब रहेगा V3 के पहले बी, V4 रहेगा बीन प्लस B3, 2 प्लस B1 तो 2B प्लस B3। अगर जो आपको पैसिव वॉइस को पकड़ना रहे तो पकड़ सकते हैं वर्ब से। वर्ब का हमेशा तीसरा रूप रहेगा एक्सुलरी वर्ब के बाद। यानी इसको और इसको अगर जो आप सीख गए हैं तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीका से बन जाएगा। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, फिर लास्ट में सब्जेक्ट को लिख देंगे बाई प्लस सब्जेक्ट को लिख देंगे। जैसे आपको हमें क्वेश्चन बनाने के लिए सिखाते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट करके। अब यहाँ पे हम ज्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन लिख रहे हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा तो हम आशा करते हैं कि आप सीख जाइए। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं आई लाइक डैड। आई इसमें हो गया सब्जेक्ट, मैं पसंद करता हूं अपने डैड को। पसंद करना जिसको लास्ट में ना आ जाएगा हो जाएगा वर्ब, और डैड ऑब्जेक्ट।
सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए बताए थे। सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट, तो डैड है तो हो जाएगा डैड। उसके बाद तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, इसके तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब है लाइक, और जो मीनिंग हम लोग रखते हैं V1, तो अगर जो V1 रहेगा उसमें इज एम आर आएगा। डैड एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के साथ इज, यहां तक समझ में आ गया हो। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं वर्ब यानी V3, लाइक का V3 लाइक्ड, और उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है आई का हो जाएगा मी, यानी डैड इज लाइक्ड बाई मी, यानी मेरे द्वारा पापा को हम पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं कि हम पापा को पसंद कर रहे हैं, यहाँ के पापा मेरे द्वारा पसंद किए जा रहे हैं, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट हम थे और यहाँ पे सब्जेक्ट जबरदस्ती डैड को बना दिया गया है। यानी कह सकते हैं ये हो गया डोअर और ये हो गए रिसीवर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। करा कि पीपुल स्पीक हिंदी, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो सब इसको बदल देंगे तो हो जाएगा हिंदी। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब V1 रहेगा या V5 तो इज एमआर, हिंदी के साथ इज। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3, स्पीक का हो जाएगा स्पोकन। उसके बाद बाई प्लस हमको पीपुल लिखना चाहिए, बाई प्लस पीपुल, लेकिन इसमें बाई प्लस पीपुल का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ हो जाएगा हिंदी से स्पोकन। आप ही तो बताए थे कि लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट लिखे। तो एक नियम आप और जान लीजिए कि अगर जो सब्जेक्ट में पीपुल, पुलिस, कैटल या बड़ी थिंग वन वाला शब्द आएगा, बड़ी थिंग वन माने समबडी, समथिंग, एनीथिंग, एनीबडी, ये सब अगर जो आएगा तो हम बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद एक आ जाता है प्रीडिकेट बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के बाद दिया हुआ रहेगा। तो अगर जो किसी भी सेंटेंस में प्रीडिकेट भी आए और उसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में बी, यू, दे आए, उसके बाद भी हम बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। आजकल के जो बच्चे हैं वह पढ़ाई को ज्यादा पसंद करेगा ही नहीं, उसको जाए कहेगा तुम पढ़ने जाने के लिए, वह पढ़ने नहीं जाएगा। लेकिन अगर जो कहीं नाच होते रहेगा ना, वह एक पैर पर खड़ा होकर के देख लेगा ना रात भर। लेकिन पढ़ाई में पंखा दिया जाता है, बेंच दिया जाता है, अच्छा वातावरण दिया जाता है, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ते। तो इसका जो कर्म का जो फल है वह प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा ही। इसलिए आप लोग इस बात को अपने ख्याल में रखिए, अब इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीका से इसको एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे और पैसिव को एक्टिव में बदलेंगे। आशा करते हैं कि आप इसे सीख गए होंगे। जय हिंद।